नमस्कार। परख के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया। ये वो दिन है जिसने हमारे राष्ट्र की दिशा और धुरी तय की। किंतु इसके साथ ही एक सवाल हमेशा चर्चा में रहा और वो सवाल था कि संघ संविधान विरोधी है और संविधान संघ के विरुद्ध है। सच क्या है? क्या ये सच है? क्या इतिहास ऐसा कहता है या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है? आज हम समझेंगे संविधान क्या चाहता है, संघ करता क्या है और जो लोग संघ का विरोध करते हैं उनका संविधान के प्रति रुख कैसा रहा है, वो क्या करते रहे हैं। ये केवल एक बड़ी पुस्तक की यानी संविधान की बात नहीं है, ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ आधारभूत प्रश्न है। पहला तथ्य यह है कि संविधान केवल सरकार चलाने की व्यवस्था का दस्तावेज, कागजों का पुलिंदा भर नहीं है। ये समाज, परिवार, व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का मार्गदर्शन भी करता है। और संघ क्या करता है? संघ सत्ता नहीं चलाता बल्कि समाज को मजबूत करने का काम करता है, दृढ़ करने का, संगठित करने का काम करता है। वो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, अनुशासन का भाव भरने का काम करता है, समरसता के लिए प्रयास करता है और कर्तव्य बोध की परंपरा को मजबूत करता है। ये सभी काम, ये सभी कारक, ये सभी तत्व ऐसे हैं कि उनके आलोक में, इनके साथ जब संघ को देखते हैं तो संघ और संविधान दोनों को एक साथ देखकर समझते हैं तो पता चलता है कि संविधान और संघ दोनों का लक्ष्य एक ही है, एकात्म, समरस, स्वावलंबी और कर्तव्यनिष्ठ भारत का निर्माण। संघ गीत की एक पंक्ति इस बात को बहुत सरलता से समझाती है। केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। संदेश ये है कि परिवर्तन सरकार से नहीं, समाज से आता है। और संविधान का आग्रह भी तो यही है। आग्रह यही है कि जागरूक नागरिक ही आगे बढ़कर राष्ट्र जीवन को दिशा दें। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। संघ के काम कैसे हैं, वो कैसे संविधान के साथ कदम ताल करता है। संघ के पंच परिवर्तन को जरा इस कसौटी पर कसते हैं। संघ के पंच परिवर्तन कार्य अभियान को इसी दृष्टि से देखते हैं। इसमें पहला काम, पहला परिवर्तन वो सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 14 वो समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक असमानता कम करने का मार्ग दिखाते हैं। संविधान कहता है कि समाज में बंधुता और समरसता बढ़ाओ, आत्मीयता बढ़ाओ। अब संघ के काम को देखिए। संघ में जाति कोई भी हो, स्वयंसेवक एक साथ भोजन करते हैं। बाकी कहीं ये दृश्य देखना दुर्लभ हो, मगर संघ में ये सहज बात है। ग्राम विकास का काम भी ऐसा है। संघ ने वो काम अपने हाथ में लिया है। घर घर संपर्क की बात, आत्मीयता बढ़ाने का काम, जातिगत भेद मिटाने के प्रयास, उस संविधान की इसी भावना को समाज में उतारने का अगर कोई काम कर रहा है तो आज संघ कर रहा है। दूसरा काम पंच परिवर्तन का अगर देखें तो वो काम है कुटुंब प्रबोधन। संविधान के मौलिक कर्तव्य नागरिक को बताते हैं कि देश और समाज के प्रति उसका धर्म क्या है, क्या करना चाहिए। अनुशासन, शिक्षा, समरसता, देशहित। संघ पूरे देश को एक परिवार मानता है। संघ के स्वयंसेवक अलग अलग परिवारों से आते हैं, परंतु एक बड़ा परिवार कैसा हो सकता है उसका अपने आचरण से उदाहरण वो समाज के सामने रखते हैं। संघ ने जो कुटुंब प्रबोधन का काम लिया है उसमें हर परिवार में संस्कार, नशा मुक्ति, महिलाओं का सम्मान, बच्चों में अनुशासन, ये सारे विषय संघ करता है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। ये सारे काम किसी और संगठन में होते हुए दिखाई देते हैं क्या? क्या ये संविधान के अनुकूल नहीं दिखते? ये संविधान की कर्तव्य संस्कृति को जीवन का आधार बनाने का ही तो काम है। संघ ने एक और काम हाथ में लिया है। वो काम है स्वदेशी और स्व के जागरण से जुड़ा हुआ। संविधान क्या कहता है, संघ क्या करता है, ये फिर से समझ लेते हैं। संविधान कहता है
कि देश की संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित न हो, लघु उद्योग और ग्रामोद्योग का संरक्षण किया जाए, आर्थिक व्यवस्था न्यायपूर्ण हो। ये अनुच्छेद 39 और 43 में स्पष्ट है। स्वदेशी का विचार संविधान के इस आर्थिक दर्शन को जमीन पर उतारता है। स्थानीय उद्योग, ग्रामीण उद्यम, स्वावलंबन। संघ का ये स्वदेशी अभियान अब से नहीं, जाने कब से, पिछले 25-30 साल से तो बहुत सक्रिय रूप से जमीन पर काम करता हुआ दिखता है। और ये काम संविधान की आर्थिक भावना के अनुरूप ही है। उस भावना को ही मजबूत करने का ये काम है। एक और महत्वपूर्ण बात जो संघ ने अपने हाथ में ली है और जिस बात की अलख जगाने का काम इस देश के संविधान ने भी किया है, वो काम है पर्यावरण संरक्षण का। संविधान का अनुच्छेद 48 वो राज्य का दायित्व तय करता है, कहता है कि ये काम राज्य का है। अनुच्छेद 51 वो नागरिक का दायित्व तय करता है। पर्यावरण की चिंता केवल सरकार की नहीं है, इस चिंता को नीचे नागरिक समाज तक ले जाने का काम संघ ने किया। संघ का वृक्षारोपण, तालाब संरक्षण, नदी सफाई, प्लास्टिक मुक्त समाज, ये सारे अभियान संवैधानिक निर्देशों को जीवन के कार्य व्यवहार में बदलते हैं, जमीन पर उतारते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण किसी देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए ये आधारभूत चीज़ है, मूलभूत चीज़ है। संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की बात करती है। बंधुत्व केवल कानून से नहीं आता, नियमों से नहीं आता, डंडा फटकारने से नहीं आता, ये चरित्र और संस्कार से आता है। संघ की शाखा पद्धति व्यक्ति को कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण की भावना प्रदान करती है। ये संविधान के मौलिक कर्तव्यों में अपेक्षित है। इन पंच परिवर्तनों के छाया में देखिए, इन कामों के आधार पर देखिए तो संघ संविधान के साथ कदम ताल करता हुआ दिखता है। संघ कर्तव्य निभाने की बात करता है। संघ ये नहीं कहता माय राइट माय चॉइस, वो केवल अधिकार की बात नहीं करता। ये पहली बार है कि कर्तव्य के लिए आग्रही अभियान किसी ने हाथ में उठाया तो किसी राजनीतिक दल या संस्था ने नहीं उठाया। संघ ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से ये अभियान नीचे जन जन तक पहुंचाया है। संविधान को अंगीकार करने के 75वें वर्ष में संघ के पंच परिवर्तन को विशेष तौर पर देखा जाना चाहिए कि आज संघ संविधान की भावना को, लोक शक्ति जागरण को, समाज को संस्कारित करने के लिए वो सभी काम कर रहा है जो इस देश का संविधान बनाने वालों ने जिनकी कल्पना की थी। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि संघ और संविधान अलग अलग के राही हैं। वो अलग अलग राह के राही नहीं है, परस्पर विरोधी नहीं है। दोनों उस भारत की आधारशिला हैं जो एकात्म, समरस, स्वावलंबी और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों वाला है। संविधान दिशा है, संघ उसे जीवन में उतारने की प्रक्रिया देता हुआ दिखाई देता है। संविधान आदर्श है, संघ उस आदर्श तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। संघ गीत की एक और पंक्ति इसे और स्पष्ट करती है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव नागरिकों में नहीं आएगा। सब अपेक्षा ही रखेंगे सरकारों से, राज्य से कि कुछ मिल जाए, हमारे जिम्मे कुछ नहीं, तो देश कहाँ जाएगा। संघ उस भाव को ठीक करने का, समाज को संस्कारित करने का काम कर रहा है। छोटी शाखाओं में, छोटे छोटे बच्चों के मन में जो देश प्रेम का बीज बोया जाता है वो संविधान की भावना को ही मजबूत करता है। और ये देश प्रेम ही है जो देश को एक रखता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने ग्रामर ऑफ अनार्की की बात की थी। आज कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं, सड़कों पर चिल्लाते हैं कि हाँ हम अराजक हैं। कुछ लोग नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाते हैं और बाद में वही लोग संविधान को आगे कर कर संविधान की रक्षा करने का भी दम भरते हैं। इस विरोधाभास और द्वंद्व से निपटने के उपकरण का नाम है संघ। अब उस द्वंद्व को भी जरा समझ लेते हैं। इस विषय को संविधान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष से समझ लेते हैं। संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, अलग अलग व्याख्यानों में बार बार उन्होंने बोला है कि संविधान राष्ट्रीय सहमति का दस्तावेज है। संविधान का पालन संघ के स्वयंसेवकों से स्वतः ही अपेक्षित है। इसे कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है,
संघ 1925 में बना, संविधान 1950 में बना, लेकिन भारत हजारों वर्ष की परंपराओं और जीवन मूल्यों वाला राष्ट्र है। संविधान सभा में अनेक सदस्यों ने कहा, संविधान भारतीय संस्कृति की निरंतरता को आगे बढ़ाता है। यानी एक संस्कृति थी, ये उसमें ठहराव की बात नहीं है, एक यात्रा थी जो उस बिंदु से भी आगे बढ़ती है। के.एम. मुंशी ने कहा था कि संविधान हमारी सांस्कृतिक धारा का विस्तार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान भारत की आत्मा में रचा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, भारत प्राचीन काल से गणतांत्रिक परंपराओं वाला देश रहा है। अनुच्छेद 25 से 28 ये उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं, भारतीय विविधता को स्वीकार करते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम स्वराज्य का विचार है, वो हमारी पुरानी जनपद व्यवस्था से पैदा हुआ है। अनुच्छेद 48 गोवंश संरक्षण का निर्देश देता है, कृषि और जीवन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 49 धरोहर संरक्षण की बात करता है, जो हमारे इतिहास की रक्षा की बात करता है। संघ के ग्राम विकास, इतिहास संकलन, सामाजिक समरसता, गौ सेवा, इन सब कामों को देखेंगे तो लगेगा संविधान ने जो कुछ करने की अपेक्षा जताई है, संघ ने बहुत आदर के साथ उन सभी कामों को शिरोधार्य करते हुए वो उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो लोग संघ को संविधान विरोधी कहते हैं, उनका खुद का संविधान के प्रति इतिहास क्या है? सबसे पहले वर्ष 1951 संविधान का पहला संशोधन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहला हमला किसने किया? नेहरू सरकार ने। इतिहास में दर्ज तथ्य है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका को आदेश दिया गया कि हर अंक छपने से पहले सरकार की अनुमति ली जाए। जो लोग आज जेब में संविधान की कॉपी रखकर उसका गुटका संस्करण दिखाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन बनते हैं, उनके पुरखों का ये कारनामा था। आज जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सबसे बड़े प्रवक्ता बनते हैं, वही इसके सबसे पहले सीमित करने वाले, इस स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने वाले लोग वही थे। फिर आता है 1975 आपातकाल। आज भी उस समय को याद करके सिहरन होती है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय। खुद पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के संपादकों को गिरफ्तार किया गया। संघ के हजारों लाखों स्वयंसेवकों को यातनाएं देने के प्रकरण दर्ज हैं। जेलें स्वयंसेवकों से भर गईं। उस समय प्रेस पर सेंसरशिप, लाखों लोगों की गिरफ्तारी, विरोध को देशद्रोह बताना, और 42वां संशोधन, वो भी बिना प्रक्रिया को समझे, बिना प्रक्रिया, जो संविधान ने जो प्रक्रिया तय की है उसे धता बताते हुए, मनमानी करते हुए, तानाशाही तरीके से उन लोगों ने संविधान की आत्मा को तानाशाह के नियंत्रण में धकेल दिया। यदि ये पूछा जाए कि संविधान पर सबसे बड़ा हमला किसने किया, तो इतिहास इसका स्पष्ट उत्तर देता है। इसके बाद कहानी यही नहीं थमी। इसके बाद शाहबानो प्रकरण को देखिए। समान कानून की अवधारणा इस देश के संविधान में निहित है। संविधान के निर्माताओं ने ये सपना देखा था कि इस देश में एक कानून होगा। जब थोड़ी सी पहल हुई, एक गरीब मुस्लिम महिला का विषय आया, उसे न्याय दिलाने की बात हुई, तो उस महिला के प्रति अन्याय ही होना है, उस पर मोहर लगाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटने चली गई। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए न्याय की अवहेलना थी, संविधान की भावना पर कुठाराघात था। फिर आया वर्ष 2004 से 2014 का काल। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक ऐसी व्यवस्था जिसका कहीं संविधान में जिक्र ही नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था जिसे चुनी हुई सरकार के ऊपर समानांतर शक्ति माना गया। वो व्यवस्था संविधान और संसद के ऊपर थोप दी गई। और वो दृश्य जिसमें एक अध्यादेश जिसे कैबिनेट ने पास किया था, उसे एक युवा नेता सार्वजनिक मंच पर फाड़ देता है। ये कैबिनेट की मर्यादा, संविधान की मर्यादा, संसदीय प्रक्रिया का सार्वजनिक अपमान था। वो लोग जिन्होंने संवैधानिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करने में कभी कोई कसर नहीं रखी,
जिन्होंने संविधान की बाजू मरोड़ने का काम किया है, आज वही चेहरे संविधान की प्रतियां लहराते दिखते हैं। इसलिए प्रश्न उठता है, ये सम्मान है या राजनीतिक अभिनय? ऐसे दल जो अपने इतिहास में संविधान की मर्यादा तोड़ चुके हैं, जब वो संघ पर आरोप लगाते हैं तो उनकी विश्वसनीयता स्वयं में संदिग्ध दिखाई देती है। राजनीति में संविधान बचाओ के नारे अक्सर केवल भय और भ्रम फैलाने के लिए प्रयोग होते हैं। जब बात उनके हित में हो तो संविधान को आगे कर दिया जाता है, और जब असुविधा हो तो चुप्पी, मौन धारण कर लिया जाता है। ये चयन आधारित सम्मान वास्तव में संविधान का अपमान ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब ने साफ साफ कहा था, इस देश को सबसे बड़ा खतरा, व्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा वो संविधान से नहीं बल्कि उसे चलाने वालों की नीयत से है। यदि नीयत सही हो तो संविधान राष्ट्र को ऊपर उठाएगा, और यदि नीयत गलत हो तो वही संविधान राष्ट्र को पीछे ले जाएगा। संविधान की रक्षा नारे से नहीं, कर्तव्य, सत्यनिष्ठा और जागरूक नागरिकों से होती है। आज संघ अपने कार्यों के माध्यम से संविधान की भावना को व्यवहार में उतार रहा है, जमीन पर उतार रहा है, और दूसरी ओर राजनीति में संविधान की प्रतियां लहराने वाले, देश को जोड़ने की बजाय तोड़ने की बात करने वाले वो लोग संघ को, इस संविधान को प्रकारांतर से ललकारने का काम कर रहे हैं। वो लोग कौन हैं, इस देश के संविधान के साथ कौन है, ये निर्णय आपको करना है। परख में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। नमस्कार।